नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। कांग्रेस के स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल आज जिले के लंबुआ विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्हें लंबुआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह के लिए जनसभा करनी थी, लेकिन जनसभा तो दूर रोड पर पैदल चलने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह संख्या न बढ़ा पाए। वहीं कम संख्या में लोगों को देख मायूस हुए कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने रोड पर मार्च करते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने नहीं सुनी थी किसानों की पुकार, और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा विपक्ष में मजबूत थी, लेकिन कभी भी सदन में जनता हित के मुद्दों को नहीं उठाया गया। 2022 में कांग्रेस को कितनी सफलता मिलेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम पिछले 4 साल के भीतर उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीता है। चाहे किसानों का मुद्दा हो तो प्रियंका जी वहाँ खड़ी रही। उन्नाव और हाथरस का मुद्दा हुआ, प्रियंका जी वहाँ जाके खड़ी रही। लखीमपुर का मामला हुआ, प्रियंका जी आधी रात को वहाँ जाके खड़ी रही। तो हमने लोगों का दिल जीता है और लोगों की उम्मीद है कि कांग्रेस ने हम लोगों के लिए किया है तो अब हम कांग्रेस के लिए करेंगे। और आप और मैं जो उम्मीद कर रहे हैं उससे बेहतर प्रदर्शन होगा। और मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश है लोगों का, उन आक्रोश का कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दुखी किया, उन दुख को मजबूती से विधानसभा में रखने की ज़रूरत थी समाजवादी पार्टी को, उन्होंने वो काम नहीं किया। हम कहीं भी विपक्ष में नहीं थे, सबसे कमज़ोर विपक्ष में थे, लेकिन हम सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में यहाँ उभर के आए हैं। तो मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में एक नया परिणाम यहाँ जो आएगा वो हम सबको चौंकाने वाला होगा, आपको भी चौंकाने वाला होगा। आप भी कहेंगे यार 4 साल की मेहनत में इतना बेहतर परिणाम मिला। और हमने लोगों के बीच जो भी हमारा संकल्प रखा है वो संकल्प यही है कि आप हमें सहयोग कीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो राजनीतिक पार्टी की जिम्मेवारी होती है जनता की मदद करना, और जनता की जिम्मेवारी होती है उस राजनीतिक पार्टी को और आगे बढ़ाना। तो हम यहाँ की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज सुल्तानपुर में उप मुख्यमंत्री आए थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि 2 साल से हम नमक दे रहे हैं, उसका कर्ज अदा करिए आप लोग। कौन सा नमक दिया? हाथरस की घटना को आप नमक मांग रहे हैं? जिस बच्ची के परिवार को आपने ख़त्म कर दिया, क्या ये काम था आप लोगों का? लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसान बेचारे अपने अधिकारों के खातिर लड़ रहे थे, उन पर आपने गाड़ी चढ़ा दी, 6 किसानों को मार दिया, क्या ये काम था आप लोगों का? इलाहाबाद के अंदर जो नौजवान रेल भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आप उस छात्रों को घर में घुस के, हॉस्टल में घुस कर मार रहे थे, क्या ये काम था आप लोगों का? आपके पास तो कुछ काम नहीं। अब नमक की बात करें, ये बताइए ना 5 साल में आपने काम किया? 5 साल में आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिया? 5 साल में आपने कितने किसानों की आय दुगनी की? उस पर तो बात करते नहीं। अब नमक की बात आ गई, तमंचे की बात आ गई, जिन्ने की बात आ गई, हिंदू मुसलमान की बात आ गई। इस बात को छोड़ के मुद्दों की बात कीजिए, और हम यहाँ मुद्दों की बात कर रहे हैं। सर, भाजपा में जहाँ प्रचारकों की लंबी फौज है, वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निष्क्रिय है प्रदेश में, केवल अकेले प्रियंका गांधी ही प्रचार कर रही है। काफ़ी नहीं है क्या? जी, काफ़ी नहीं है क्या? बड़ी फौज तैयार करने से मतलब है कि आप कमज़ोर हैं, और छोटी फौज में भी मुद्दों की बात हो रही है, मतलब हम मुद्दों के आधार पर मजबूत हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, जो भी बाहर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिए और आप यहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। प्रियंका जी का लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सोनिया जी की उम्र हो चुकी है, उनके स्वास्थ्य के भी बारे में हमें सोचना चाहिए ना। हम सत्ता के खातिर किसी को मार नहीं सकते, हम सत्ता के खातिर मर नहीं सकते, हम लोगों के खातिर मर सकते हैं। और राजीव जी लोगों के खातिर मर गए, इंदिरा जी लोगों के खातिर मर गई। हम सत्ता पाने के लिए बस अपना स्वास्थ्य भी खराब हो, लोगों के बीच ये बोलेंगे व्हील चेयर में आके कि देखो मेरा स्वास्थ्य खराब था फिर भी मैं वोट मांगने आई हूँ। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। और राहुल जी आ रहे हैं 25 तारीख से। पंजाब का भी चुनाव था ना, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। उत्तराखंड का चुनाव था। आप लंबी फौज की चिंता ना करें, क्योंकि गुजरात से सब लोग यहाँ आ रहे हैं। और जिस गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हैं, उस गुजरात मॉडल को आकर देखिए, गाँव में जाइए, अहमदाबाद सूरत को मत देखिए। या 37 साल हो गई सरकार बने कांग्रेस। हमारी सबसे बड़ी जीत ये थी कि हमने अकेले चुनाव लड़ा है सभी सीटों पे। और आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आप कहेंगे यार हमारी तो उम्मीद ही नहीं थी, और आपने रिजल्ट लेकर दिखाया। हमें यहाँ सबसे पहले हमारी जीत यही है कि हम लोगों के लिए लड़े, सभी सीटों पे लड़े। अब जनता हमें परिणाम देने के लिए तैयार है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी? देखिए, हम ईवीएम में जाके घुस कर तो नहीं नक्की कर सकते ना। जनता का मूड है हमारे साथ। और हम भाजपा की तरह झूठ काहे बोले 300 पार, 200 पार, 250 पार। झूठ बोलना हमें आता नहीं। झूठ बोलने का मेडल तो मोदी जी के पास है, तो काहे हम ले?
उनके पास रहने दीजिए। कांग्रेस पार्टी 32 साल का वनवास काट कर क्या वापस आ सकती है? लेकिन भगवान राम 14 साल वनवास रहे और बाद जब वो वापस अयोध्या आए तो उन्होंने राम राज्य स्थापित किया। सर हम सवाल नहीं सुने, जवाब तो सुनिए, जल्दी मत कीजिए। भगवान राम की बात चल रही है। भगवान राम जी 14 साल वनवास रहे, 14 साल के बाद अयोध्या पहुँचे, राम राज्य स्थापित हुआ। हम 32 साल से वनवास में, अगर आप लोगों का मौका मिला तो कैसा राम राज्य स्थापित होगा, आप सोचिए। थैंक यू। सर तमाम पार्टियों ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। सपा के अखिलेश जी, बीजेपी की योगी आदित्यनाथ जी, बसपा की बहन जी और कांग्रेस पार्टी ने कोई चेहरा नहीं किया। देखिए, हम चेहरे के बदले मुख्यमंत्री से आप काम करवाएंगे या विधायक से करवाएंगे? आप विधायक चुनिए ना, अच्छा विधायक चुनिए। रात को 2:30 बजे आपका फ़ोन उठा ले, कोई दिक्कत हो तो आपके लिए पुलिस स्टेशन आकर खड़ा रहे। मुख्यमंत्री आएंगे रात को 2:30 बजे, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट फ़ोन पे बात होती है? चलिए योगी आदित्यनाथ जी से किससे डायरेक्ट बात होती है बताइए? विधायक से डायरेक्ट बात होगी ना। तो हमारा संविधान विधायक चुनना होता है, मुख्यमंत्री चुनना नहीं होता। जहाँ भाजपा राम पे चुनाव लड़ रही है, हम मुद्दे पर लड़ रहे राम हैं, पे लड़ रही है, हम मुद्दे पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का आराध्य देवता कौन है? तो देखिए, हम सबके आराध्य देवता है। ये हर दशहरा पे भगवान की पूजा करते होंगे, शस्त्र की पूजा करते होंगे। हम रघुवंशी, हम भगवान राम की पूजा करते हैं। कोई महिला होगी तो देवी की पूजा करती होगी। हम सबके आराध्य देवता है, लेकिन आराध्य देवता को चुनाव जीतने के मैदान में नहीं उतारा जा सकता है ना, उसके आशीर्वाद लिए जाते हैं। ठीक, थैंक यू। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।